चौपाल के रूप में बैठ करके संविधान दिवस मनाने का जो मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक छोटा सा प्रयास बड़ा प्रयास हो जाता है। मैं अपनी बात रखूं उसके पहले जिन संतों महापुरुषों गुरुओं की कुर्बानी के बाद ये ज़िंदगी नसीब हुई है, उन सभी संतों महापुरुषों को सामूहिक रूप से मैं प्रणाम करता हूं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास, संत चोखा मेला 84 संतों को प्रणाम करता हुआ, 150 महापुरुषों को प्रणाम करता हुआ, जिसमें शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री फूले, आरक्षण बनाम नौकरी का दरवाज़ा खोलने वाले कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, अमर शहीद बिरसा मुंडा, और आज जिन्होंने 2 साल 11 माह 18 दिन कड़ा संघर्ष करने के बाद हमें संविधान दिया, विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में बार बार हजार बार प्रणाम करता हूँ। भारत की राजनीति के महापंडित, असंभव को संभव कर दिखाने वाले, तिनके को पर्वत का आकार बनाने वाले, टायर की चप्पल पहन के चलने वाले लोगों को संसद तक ले जाने का काम करने वाले माननीय कांशीराम साहब के चरणों पर श्रद्धा के सुमन, और आयरन लेडी जिंदा देवी सामाजिक परिवर्तन की महानायिका माननीय बहन जी के चरणों पर नमन करता हुआ, उनकी लंबी उम्र की कामना करता हुआ, आज ग्राम कटवरिया में इस संविधान दिवस चौपाल पर इकट्ठे हुए मेरे सभी साथी, हमारे परम सम्मानित लालमन कुशवाहा जी, डॉक्टर फूलचंद कुशवाहा जी, रामपत सेन जी, आनंद कुशवाहा जी, रमेश वर्मा जी, शैलेंद्र वर्मा जी, बम्मू बंसकार जी एवं सभी साथी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों ने टाइम दिया। बहुत कम समय में हम बात रखने का प्रयास करेंगे कि संविधान दिवस आखिरकार मनाया क्यों जा रहा है, अभी तक क्यों नहीं मनाया जा रहा था। इतना हमें जानना चाहिए, जो इस देश में व्यवस्था है, जो इस देश में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लागू करने के लिए जो लिखित दस्तावेज तैयार किया गया, लिख करके बता दिया गया कि आपको जिंदगी कैसे जीना है, आपके राइट्स कौन कौन से होंगे, चाहे वो चलने के लिए हो, चाहे वो सुरक्षा के दायरे में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, हर तरह की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एक दस्तावेज तैयार 2 साल 11 माह 18 दिन कड़ा संघर्ष करने के बाद जो किताब तैयार हुई, उस किताब का नाम था भारतीय संविधान। उस संविधान ने इस देश में, थोड़ी देर के लिए मैं समय चाहूँगा, जो अगर बात फिर अगर सब लोग बात करें तो बैठ के बात करें, मेरे बोलने का मतलब नहीं। भारतीय संविधान में जो व्यवस्था हमें मिली, वो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की हजारों साल की व्यवस्था को बदलने के लिए इतना सब किया और हमें राइट्स दे दिए, हमें अधिकार दे दिए। उदाहरण के लिए मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा उस दिशा पर कि क्या आज़ादी के पहले इस देश के अंदर जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हमारा आपका स्थान कहाँ था। ये मेरे बगैर बताए हुए आप लोगों को मालूम है कि हम उस व्यवस्था में कहाँ होते थे। क्या आप लोग शान शौक करके इस तरह से कुर्सियों में बैठ सकते थे? नहीं। ये आपको राइट्स था? नहीं था। आपको विद्यालय के अंदर जाकर के पढ़ने का मौका मिलता था? नहीं मिलता था। हमारा इलाज आज फ्री में आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, या फ्री में अस्पताल में हमारी आपकी जो दवाइयाँ हो रही हैं, क्या ये व्यवस्था थी? नहीं थी। ये सारी व्यवस्थाएं मैं अगर गिनाने में लग जाऊंगा तो लंबा टाइम लगेगा। कुल मिलाकर के कहने का आशय ये कि बाबा साहब ने जो सड़ी गली व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को एक समतावादी, मानवतावादी विचारधारा को लागू करने के लिए उन्होंने पूरा जीवन, हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए लगा दिया। उनके बच्चे तड़पते रहे, किलपते रहे, एक दर्द की गोली उन्होंने परिवार के लिए नहीं मुहैया करा पाए। यहाँ तक कि बाबा साहब की पत्नी इस दुनिया से जब गई तो बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा कराने में माता रमाबाई का बहुत बड़ा अमूल्य योगदान रहा। बाबा साहब अंतिम समय में माता रमाबाई जब अंतिम सांस लेने वाली थी
तो बाबा साहब के लास्ट टाइम पर रमाबाई की लास्ट टाइम पर बाबा साहब सिराहने बैठ कर के रमाबाई से कहने लगे, रामू मैं तेरा बड़ा गुनाहगार हूँ। रामू माता ने कहा, ऐसा क्यों बोलते हो साहब? तो बाबा साहब ने कहा, रामू मैं तेरा बड़ा गुनाहगार हूँ, पर क्या करता, जो इस देश के शोषितों पीड़ितों को बीमारी हुई है वो बीमारी अलग है, और जो बीमारी तुझे है वो बीमारी अलग। जो तुझे बीमारी हुई है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए देश में लाखों डॉक्टर हैं, लेकिन जो इस देश के बहुजन समाज को बीमारी हुई है उसका केवल एक ही डॉक्टर है, जिसका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसलिए मेरे बच्चे मरते रहे, मैं देखता रहा और अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इस देश की बीमारी ठीक करने में लगा था। ये मैंने शॉर्ट में बताया कि इतना सोच बाबा साहब सोचते थे हमारे आपके लिए। समाज की कसक, समाज की पीड़ा बाबा साहब के अंदर थी, इसलिए ये मिशन यहाँ तक आज आ गया। अब बात व्यवस्था परिवर्तन की आती है। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने 7 मौलिक अधिकार दिए। वो 7 मौलिक अधिकार कैसे दिए, क्यों जरूरी हुई, हमें समझना पड़ेगा। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार क्यों देना पड़ा? इसका मतलब ये है कि हमें शिक्षा का अधिकार नहीं। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों दिया? इसका मतलब ये कि कोई भी हमारा शोषण करता रहे, उसमें किसी को कोई रोकथाम नहीं होती थी, इसलिए उसको अधिकार दिया, सामने उसको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब जो धर्म चलता था वो थोपा गया होता था कि आपको वैसा ही जीना पड़ेगा जैसा धर्म कहता है। धर्म कहता था कि इस देश की 80 से 90% आबादी को तन ढकने का अधिकार नहीं था। नहीं, इस देश के कुछ लोग ही हथियार उठा सकते हैं, सब लोग हथियार नहीं उठा सकते। ये उस व्यवस्था में शामिल था। ये देश 100 बार गुलाम क्यों हुआ? सिर्फ इसीलिए हुआ कि हमारे गांव में अगर उस कम्युनिटी के लोग नहीं हैं जो हथियार उठाने वाले हैं, तो हमारे घरों में कुछ भी कोई करता रहे, हम एक लाठी भी नहीं चला सकते थे, तो हमारा देश 100 बार गुलाम होगा। तो बाबा साहब ने उसके लिए हमें अधिकार दिया कि अब फंडामेंटल भर्ती होगी तो जाति पूछ करके नहीं, ये इस जाति का ही होगा, नहीं हर जाति का होगा, बस उसमें उसका परसेंटेज और सबके लिए सबकी भागीदारी उसमें शामिल करना। तो हमारे भाई भी, हमारे परिजन भी, हमारे नात रिश्तेदार भी, और जिसको कोई देख नहीं सकता था उसको भी वो फौजी बन गया, वो मिलिट्री में हो गया, कोई डॉक्टर बन सका, कोई कलेक्टर बन सका। तो ये सारी चीज़ें बाबा साहब ने हमें व्यवस्था में दी है। अब बात ये आ जाती है, उसमें से एक और व्यवस्था है, जो व्यवस्था है बाबा साहब ने संपत्ति का, समान संपत्ति का अधिकार लिखा था, लेकिन इस देश के पूंजीवादी लोगों ने सोचा कि अगर समान संपत्ति का अधिकार इस देश के संविधान में रहा तो फिर गरीब नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, सब अमीर हो जाएंगे, और जब सब अमीर हो जाएंगे तो धन्ना सेठों की, सामंतवादियों की गुलामी कौन करेगा? गुलामी कौन करेगा? तो हमारे बाबा साहब के द्वारा जो दिया हुआ समान संपत्ति का अधिकार था, उसका गला घोंट दिया गया, खत्म कर दिया गया, केवल 6 मौलिक अधिकार बचे। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारी 6 जो मौलिक अधिकार हैं, क्या आर्थिक या संपत्ति के बगैर क्या हम मजबूत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आज चूंकि संपत्ति की इतनी जरूरत है, उस समय क्या था, मैं नहीं था, पर इतना मैं जरूर जानता हूँ कि आज की जो आवश्यकताएं हैं वो बिना संपत्ति के पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि आज जो सत्ता पर, चूंकि बाबा साहब ने जब संविधान पूरा करके 26 नवंबर 1949 को इस देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों दिया था, तो जब बाबा साहब के हाथ में संविधान था तो बाबा साहब मुस्कुरा रहे थे, और जैसे संविधान इनके हाथ में गया तो बाबा साहब की आंखों से आंसू आ गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा, बाबा साहब अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी आंखों से आंसू आ गए? तो बाबा साहब ने कहा, मैंने इस संविधान के अंदर इस देश के करोड़ों लोगों की तकदीर अच्छे तरीके से लिखने का काम किया है, पर अगर इस संविधान को चलाने वाले की
नीयत खराब हुई तो ये संविधान उल्टा असर करेगा। बाबा साहब ने इतनी लंबी सोच करके ये बात बता दी थी। शायद आज ऐसा हो रहा है कि आज तक संसद सभा में इस देश की शासन सत्ता पर संविधान को सही तरीके से चलाने वाला नहीं मिला, इसलिए अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अगर हमें अमीरी और गरीबी की खाई को बांटना है तो चूंकि देखिए हम आप किसान मजदूर हैं, खेतों में जहाँ गड्ढा होता है तो गड्ढे में बराबरी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी अलग जो मिट्टी टुकड़ा होता है खेत में जहाँ ऊंचाई होती है वहाँ की मिट्टी उठा करके हम वहाँ भरते हैं, गड्ढे में डालते हैं, फिर बराबर करते हैं। तो कहने का आशय ये कि जब तक अमीरी का पहाड़ नहीं गिरेगा तब तक गरीबी की खाई नहीं भरेगी, नहीं मिटेगी। तो अब इसके लिए हमें आपको अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। हमारी हजारों साल की बिगड़ी हुई आदतें हैं, अगर हमने आदत बदल दिया तो निश्चित तौर पे हम बदल जाएंगे। अगर आदतों को नहीं बदला, सवाल तो आदत का ही है, केवल आदत का ही सवाल है, दूसरा कोई सवाल नहीं है। हमारी आदत में जो चीजें गंदी शामिल हैं, हमें उन गंदी आदतों को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। अगर हमने आदतों को नहीं बदला तो आदत हमको बदल देगी। अगर हमने आदतों को नहीं बदला तो वो टाइम आ जाएगा कि आदत हमको खुद बदल देगी। जैसे एक अच्छा खासा आदमी, बहुत सभ्य आदमी को एक लत लग जाती है शराब की। कभी भी कोई भी आदमी इतिहास उठा करके देख लीजिएगा और अपनी नज़र से समाज में अपने नात रिश्तेदारों भाई बंधुओं में पूछ करके पता कर लीजिएगा कि कोई भी आदमी शराब पीता है तो जब शुरुआत करता तो डायरेक्ट बोतल खरीदने नहीं जाता है क्या? नहीं जाता। उसको उसका कोई ना कोई करीबी, कोई ना कोई उसका यार दोस्त कहता है कि भाई साहब थोड़ा सा एक पैक ले ले, थोड़ा सा एक पैक ले ले, और वो संकोच में आकर के एक पैक ले लेता है। फिर दूसरे दिन भी वही टाइम उसका शुरू होता है, भाई एक कल ले लिया था आज भी ले ले। फिर तीसरे दिन भी वही चालू हो जाता है कि यार परसों लिया था तो आज भी ले ले। और ये जब लेते लेते इतना लेने लगता है कि फिर उसको अब आदत लग जाती है तो वो खुद जा करके हौली से खरीद लेता है। और जो बच्चों के पालने के लिए, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए घर में जमा पूंजी होती है, मेहनत की गाढ़ी कमाई होती है, वो कहाँ जाने लगती है? शराब के अड्डे में जाने लगती है। एक गुटखा होता है, गुटखा भी डायरेक्ट कोई व्यक्ति नहीं खाता कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति कहे कि ले यार मैं जा रहा हूँ और 40 रुपये गुटखा शुरुआत मिलेगी। उसको भी कोई ना कोई बोले 2 दाना डाल ले यार, 2 दाना डाल ले। वो 2 दाना करके 2 दाना करके फिर वो उसका शिकार हो जाता है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि जो हमारे जीवन में आदतें हमारे लिए घातक हैं, उन आदतों को बदलना बहुत जरूरी है। मैं एक थोड़ा सा सांकेतिक रूप में बताने का प्रयास करूंगा, फिर हमारे साहब लोग आपके बीच में बहुत कुछ। आज आप लोग ये चिंता मत करिए कि हम कम लोग नहीं हैं, क्योंकि एक अकेले अंबेडकर ने भारत का संविधान लिख दिया। इस देश के अंदर आज 170 करोड़ लोग हैं, लेकिन अपने आप में कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली, कोई भी धन्ना सेठ, कोई भी अपने आप को ताकतवर समझता होगा, लेकिन संविधान के दायरे में ही उसको रहना पड़ेगा। ये बाबा साहब की कलम ने करके दिखाया। तो ये मत सोचिए कि हम कम लोग हैं इसलिए कि आप और हम लोग हैं। हम आप केवल तमन्ना अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं। मेरी बात पर गौर करिएगा, तमन्ना अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, वरना बढ़िया से बढ़िया बहाने मिल जाते हैं। और जो बहाना करने वाले लोग होते हैं, वो मिशन कोई भी हो, वही धोखा देने वाले लोग होते हैं। तो किसी भी काम को पूरा करने के लिए बहाने की जरूरत नहीं, बल्कि काम करने की जरूरत होती है। हम निकल पड़े हैं तो निकल पड़े हैं, अंजाम कुछ भी होगा देखा जाएगा, पर हम निकल चुके हैं घर से, तो निकल चुके हैं। मैं आप लोगों से थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा। मैं इस मंच के माध्यम से, इस कहना चाहिए चौपाल के माध्यम से, क्योंकि अभी पूर्व में जब चुनाव हम लड़े थे तो मैंने पूरे विधानसभा में चौपाल लगा करके लोगों को बताने का काम किया, लेकिन हो सकता है कुछ गलती रह गई हो। उस समय भी मेरी बात को लोगों ने समझा कि नहीं समझा, उस सब्जेक्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ। पर आज इधर से जो हम बोलेंगे उसे आपको आंख मूंद के नहीं मानना। क्या? जो भी बात हम कहें उसको आंख मूंद के मत मानिएगा।
आप लोग अपने भेजे का इस्तेमाल करिएगा, क्या सही है क्या गलत। गलत है। अगर लगे कि हमको, हमारे जीवन को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे पूरे समाज को उचित है तो आप मान लीजिएगा। अगर लगे कि उचित नहीं है तो बिल्कुल ज़बरदस्ती मानने की ज़रूरत नहीं है, ये खुली आज़ादी है। तो मैं थोड़ा सा आपको देखिए, हम आप अपने आप को क्या कहते हैं? क्या है हम? मानव हैं। ये सभी लोग कहते हैं हम मानव हैं। मानते हैं आप लोग? और ये बना हुआ है, ये क्या है? ये पशु। पशु है ना? वो पशु है और हम मानव। मानव। अब इसमें मैं थोड़ा सा संकेत आप लोगों से ही बात निकल के आएगी। मानव और पशु में अंतर क्या होता है? अंतर बहुत। मानव तर्क बुद्धि लगाता है, नहीं लगाता। मानव खाना खाता है, ठीक है, तो पशु भी खाना खाता है, ठीक है। खाना खाने के बाद मानव सोता है, पशु भी सोता है। मानव बच्चे पैदा करता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है। हम अपने आप को मानव कहते हैं। मेरी बात को गौर करिएगा, मैं ले कहाँ जाना चाह रहा हूँ। मानव खाना खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, तो पशु भी ये काम करता है। मतलब वंश वृद्धि हम करते हैं तो वंश वृद्धि वो भी करता है। हाँ, अभी लेकिन हम आप एक सोचें कि मनुष्य अपने आप को हम कैसे कह सकते हैं कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य के अंदर या मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छी चीज कौन है कि हम पशु से बेहतर अपने आप को सिद्ध करते हैं।